मॉर्निंग स्टूडेंट। प्री फाइनल कंप्लीट हो गया, सारा रिजल्ट, सब क्वेश्चन, सब कुछ कंप्लीट हो गया प्रिज में। और नेक्स्ट टॉपिक जो रे ऑप्टिक्स का है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, काफ़ी इजी, मेडिकल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली हर साल एक क्वेश्चन मिल जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ना है ह्यूमन आई और डिफेक्ट। जस्ट फर्स्ट लेक्चर तो है ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट। आसान सा है, ये तो 10th क्लास में भी पढ़े थे हम लोग, ठीक है। 10th क्लास में हम लोग को पढ़ना था ह्यूमन आई, डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ना था, ओल्ड साइट पढ़ना था, शॉर्ट साइट पढ़ना था, फार साइट पढ़ना था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर माइक्रोस्कोप पढ़ना है, टेलीस्कोप पढ़ना है और रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप पढ़ना है। बड़ा छोटा सा टॉपिक है और बहुत सारे 20+ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। रिजॉल्विंग पावर से मैं डिस्कस कर दूंगा, सारे क्वेश्चन बता दूंगा कैसे बनता है आपका। तो आसान सा टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है और मेडिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक और आईटी मेन के लिए। एडवांस में भी है क्वेश्चन, थोड़े कम है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैं 10th क्लास का, आज तो 10th क्लास के ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। और 10th क्लास में सबसे पहले पढ़ना है द ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट। कई मेडिकल में क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 लाइन पहले सबसे पहले लिख लिया है कि ह्यूमन आई, अलग अलग पॉइंट मैं डिस्कस कर दूंगा। तो ह्यूमन आई द ऑर्गन्स, हमारा बॉडी का एक पार्ट है विच गिव अस सेंस ऑफ साइट। विजन, साइट मतलब विजन, देखने के लिए जो हमें सेंस प्रोवाइड करता है वो है ह्यूमन आई, हमारा ऑर्गन्स है बॉडी का। एक टर्म छोटा सा, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब एबिलिटी ऑफ आई टू सी ऑल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सारा ऑब्जेक्ट को, नियर ऑब्जेक्ट पे देख रहे हैं, फार ऑब्जेक्ट पे देख रहे हैं, तो इस एबिलिटी को बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। नेक्स्ट मैं आई का फिगर यहाँ बना देता हूँ और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मैं डिस्कस कर देता हूँ, नोट करिएगा आप। सो मैंने ये फिगर बना दिया है, फिगर ड्रॉ कर दिया आई बॉल के लिए आपका। तो छोटा सा पॉइंट ह्यूमन आई के लिए, ये कुछ पॉइंट आपको जानना था। नंबर 1 पॉइंट, ह्यूमन आई मैंने बताया कि ये बॉडी का पार्ट है, ऑर्गन्स है, विच गिव अस द सेंस ऑफ साइट। साइट का मतलब विजन, देखने का जो सेंस प्रोवाइड करता है वो ह्यूमन आई मेरे बॉडी का एक ऑर्गन है। एकोमोडेशन का मतलब एबिलिटी ऑफ आई टू सी ऑब्जेक्ट एट ऑल डिस्टेंस। सारा डिस्टेंस आप नियर ऑब्जेक्ट पे देख रहे हैं, फार ऑब्जेक्ट पे देखते रहे हैं, तो इसको एकोमोडेशन बोलते हैं। आई का जो ड्राइंग है, जो आई के ड्राइंग को आपको जानना है कि ये आई बॉल, जो आई बॉल है वो एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। हमारे आंख में जो बॉल है वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इधर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, इधर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, दोनों लेंस का रेडियस बराबर रहेगा। एक लिक्विड है, उस आई बॉल जो है वो सॉलिड बॉल नहीं है, लिक्विड है। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.437 है और रेडियस ऑफ आई बॉल, हमारे आई बॉल का रेडियस जो है वो चेंज करते रहता है, वेरी करते रहता है, डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑन जो आपका ये इस आई बॉल को जस्ट कैरी करने के लिए, होल्ड करने के लिए सिलरी मसल्स जो होते हैं आई के अगल बगल, आँख को जो बॉल है उसको पकड़े रखते हैं सिलरी मसल, उसमें प्रेशर आप चेंज करेंगे तो वो रेडियस चेंज कर जाता है। आई बॉल के जस्ट फ्रंट में, सामने में जस्ट कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया ऑफ द आई। आई बॉल के सामने ये जो रेड कलर जोन है, छोटा सा जोन है, वो कॉर्निया है आपका। और बॉल के बैक साइड में जो होता है वो रेटिना होता है। रेटिना स्क्रीन का काम करता है, ठीक है। तो रेटिना ये स्क्रीन का काम करेगा। तो आई बॉल में ये फिगर जानना है, जस्ट सिंपल लैंग्वेज के आई क्या है, ह्यूमन आई कैसे डिफाइन करते हैं, एकोमोडेशन का मतलब क्या है, आई बॉल का फिगर क्या है, रेटिना का रोल क्या है। रेटिना एक स्क्रीन का काम करता है, वो बैक साइड का जो ये पीछे का जो पोर्शन हुआ रेटिना हुआ, एक्ट एज स्क्रीन। आई बॉल क्या है, आई बॉल एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें दोनों साइड बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.437, एक जेली है जिसके फ्रंट साइड में कॉर्निया है, कॉर्निया ऑफ द आई बोलते हैं। इस आई बॉल को होल्ड करने के लिए द सिलरी मसल्स होता है और मसल्स में जैसे ही प्रेशर आप इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ आई बॉल चेंज करते रहता है। आई बॉल जो है एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये फॉर्म करता है रियल इमेज, सॉरी रियल नहीं, आपका आई बॉल जो हुआ रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए। जस्ट ड्राइंग कर लेता हूँ मैं इसका। नेक्स्ट नोट करिए इसको। Fourth point. So eyeball
एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस, इक्विकॉन्वेक्स, और आप बोल सकते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। Which form real image or inverted image at retina? Which form? Real and inverted image. At retina. तो रियल बनाता है और इन्वर्टेड बनाता है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा रेटिना पे। सिंपल आप ड्राइंग करना हो एक कॉन्वेक्स लेंस का ऐसे रे डायग्राम आप बना सकते हैं। आप जानते हैं कि ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। कहीं भी ऑब्जेक्ट अगर रख रहे हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपने रखा है, तो आप रे डायग्राम बना सकते हैं कि ये लाइट रे ऐसे जाएगा और ये फोकस से ऐसे पास करेगा, और एक लाइट रे ऐसे जाएगा और ये सेंटर से होते हुए यहाँ गया। तो रियल और इन्वर्टेड ये इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज और एट रेटिना। ये है आप रे डायग्राम बनाना है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का। इसी फिगर को मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। इमेज बनाना है रियल और इन्वर्टेड, और ये जो आप कॉन्वेक्स लेंस बना रहे हैं वो आई लेंस में भी बना सकते हैं। तो ये फिगर हम लोग आई के लिए बनाएंगे, ऐसे फिगर बनाएंगे, और यहाँ पे हम लोग बना देंगे आई बॉल जो है ये है आपका, जो कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। और यहाँ से आप प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है और ऐसे बना देना है कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे। सो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रख रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट का जो रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम ऐसे समझना है कि ये ऐसे किया और इस लेंस से और ऐसे बना देता है। इस जगह इमेज बनाएगा, रेटिना पे इमेज बनाता है। ये इमेज ऐसे हम लोग को दिखता है कि ये रेटिना, इसलिए रेटिना स्क्रीन का काम करता है। तो ये रेटिना पे इमेज एट रेटिना, रियल, इन्वर्टेड, सो इमेज एट रेटिना। तो ये है हम लोग का आई के लिए कि आई बॉल एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है या बाई कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने लिख दिया था। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है और वो एक रियल बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है एट रेटिना पे। नेक्स्ट, फाइव में अगर हम लोग नॉर्मल आई के लिए बारे में बात करेंगे, तो नॉर्मल आई ऐसे हम लोग बातें करते हैं। सो नॉर्मल आई के लिए ऐसे आप फिगर बना देंगे। ऐसे कर लेंगे। दो फिगर बनाएंगे आप, एक फिगर और मैं कर देता हूं। ड्राइंग करिए, ड्राइंग करिए। मैं मैंने ड्राइंग किया था नॉर्मल आई के लिए। नॉर्मल के लिए दो फिगर हमें ड्रॉ करना है, और दो फिगर में जैसे कि अगर फार ऑब्जेक्ट, फार अवे ऑब्जेक्ट है, काफ़ी दूर ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर रहेगा ऐसे, तो भी ये जो आई लेंस है उसका जो इमेज बनाएगा, इमेज एग्जैक्टली ऐसे रेटिना पे इमेज बनाएगा। और अगर रेटिना पे कोई भी इमेज बनता है तो इसको बोलते हैं एकदम क्लियर विजन, साफ एकदम दिखता है। अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट भी है, नज़दीक भी ऑब्जेक्ट है, तो नज़दीक ऑब्जेक्ट भी रहेगा तो वो भी एकदम क्लियर ऐसे विजन रहेगा। यहाँ पे भी रेटिना पे इंटरेक्शन होगा लाइट रे, और लाइट रे अगर रेटिना पे जाके कटेगा या यहाँ इमेज बनाएगा तो एकदम क्लियर विजन होता है। ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट एंड इनफाइनाइट, और यहाँ पे इमेज बना। तो इमेज अगर रेटिना पे बन रहा है, आई के रेटिना पे बनेगा तो एकदम
नॉर्मल आई बोलते हैं, ये नॉर्मल आई। बाकी डिफेक्ट आता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो डिस्कस करेंगे। नॉर्मल आई में नो डिफेक्ट, इसमें हम लोग कोई डिफेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो नॉर्मल आई का फिगर ऐसे बनाना है कि लाइट रे इंटरेक्ट करेगा रेटिना पे, चाहे ये फार ऑब्जेक्ट है चाहे नियर ऑब्जेक्ट, अगर रेटिना में बन रहा है तो एकदम क्लियर विजन है आपका। जैसे ये फिगर मैंने बनाया तो यहाँ पे फार ऐसे लिख सकते हैं, फार अवे ऑब्जेक्ट। सो क्लियरली विजन, ये एकदम क्लियर विजन है, सब क्लियर विजिबल है। या आपका नियर बाय ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आंख के नजदीक भी, ये भी एकदम क्लियरली विजिबल। सो लाइट रे अगर इंटरेक्ट करेगा, यहाँ जो कट रहा है रेटिना पे अगर कट गया तो वो एकदम क्लियर विजन है। तो नॉर्मल आई, जो नॉर्मल आई है जिसमें नो डिफेक्ट है, तो दोनों विजन एकदम क्लियर रहता है। दूर का भी चीज़ें साफ दिखेगा, नज़दीक भी कोई ऑब्जेक्ट है वो भी साफ दिखता है। ये नॉर्मल आई, सिंपल सा आपका ड्राइंग था। आपको ये आई बॉल एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जानना है और उसके बारे में समझना है कि रियल इन्वर्टेड इमेज रेटिना पे बनता है। एक दो क्वेश्चन भी है नीट का, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो एक क्वेश्चन मैं नीट का अभी प्रेजेंट कर देता हूँ, आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट नॉर्मल आई पे ही है, अभी कोई डिफेक्ट मैंने डिस्कस नहीं किया है, नॉर्मल आई के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं। तो एक नीट का क्वेश्चन है, ये पीएमटी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ और फिर आप सॉल्व करिएगा। मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट कर दिया था, नीट का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट था उससे ड्राइंग यही बना कि नॉर्मल आई के लिए बोला जा रहा है कॉर्निया, कॉर्निया जो आई लेंस है उसके जस्ट फ्रंट पे होता है कॉर्निया, जिसका पावर है 40 डायोप्टर। लिखा हुआ कॉर्निया भी जो है एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है यहाँ पे। और आई लेंस है, आई लेंस का पावर लिखा हुआ 20 डायोप्टर लिखा हुआ है। ये मैंने ड्राइंग कर लिया, ड्राइंग नहीं था पेपर में, ड्राइंग आपको अपने नॉलेज से करना है। यह है रेटिना, रेटिना जो स्क्रीन का काम करता है। तो डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्निया एंड द रेटिना के बीच में डिस्टेंस चाहिए। आप समझिए ना डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या हो गया। तो ये जैसे मान लीजिए यही मैं फिगर बना रहा हूँ, ये फिगर बना रहा हूँ, तो ये अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है और नॉर्मल आई है तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, तो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ हुआ, ठीक है। और सिंपल देखिए, आप ऐसे फील करेंगे कि ये दोनों का पावर लिखा हुआ है और पावर लिखा हुआ, तो आप ऐसे फील करेंगे कि ये एक लेंस है और दूसरा लेंस, दूसरा भी रेड कलर का जो कॉर्निया लेंस है, कॉर्निया लेंस ऐसे कर लेंगे, ये रेड कलर का लेंस है और ये कांटेक्ट में है, ये दोनों लेंस कांटेक्ट में है। ऐसे इस फिगर को आप इस तरह से इमेजिन करें ना, ऐसा ये है स्क्रीन है और स्क्रीन पे ऐसे इमेजिन करें कि आपका ऐसे जा रहा है, कंबाइंड सिस्टम है और कंबाइंड सिस्टम में इस जगह जाके हमें ऐसे, इस जगह हमें फोकस पे जाके ये इंटरसेक्ट करेगा ये लाइट। ये एफ तो निकालना है, यही एफ जो है वो डी के बराबर है, ये निकालना है। मेडिकल क्वेश्चन है, 1 मिनट में ये करना है आपको। नॉर्मल आई के लिए क्वेश्चन था। आप जानते हैं कॉम्बिनेशन के लिए पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जो हो जाता है वो कांटेक्ट में है, तो P1 प्लस P2 दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। पावर जो हो जाएगा वो आपका हो गया 40 प्लस 20 60 डायोप्टर, ये हो गया। पावर आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, और 1 बाई फोकल लेंथ इन अ मीटर, मीटर में फोकल लेंथ होता है वो 60 है। क्रॉस कर लेंगे, फोकल लेंथ जो हो गया वो उल्टा करेंगे तो 1 बाई 60 और ये मीटर में आ जाएगा। फोकल लेंथ ही डी है और 1 बाई 60 और मीटर को रिप्लेस करेंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में आ जाएगा। 1 0 कैंसिल करेंगे, डिस्टेंस हो गया 5/3 1.67 सेंटीमीटर। चेक कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन अ कॉर्निया एंड द रेटिना। तो कई बार बहुत छोटा छोटा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला है, वहाँ फिगर सामने दिखा हुआ है। ये आपका नीट का क्वेश्चन था, कितना आसान है। ये सब सारे 10th क्लास का रिजल्ट।
ये है नॉर्मल आई जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। अब हम लोग डिफेक्ट आई में डिफेक्ट खोजते हैं और डिफेक्ट में पढ़ना है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। नेक्स्ट पढ़ना है मायोपिया, 10th क्लास मायोपिया डिफेक्ट। चलिए देखिए इसके बारे में सीखते हैं क्या क्या। 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे नंबर 1 मायोपिया, या इसको शॉर्ट साइट बोलते थे। मायोपिया को हम लोग लिखते थे शॉर्ट साइट। एग्जाम में लिखने का तरीका है शॉर्ट साइट, ऐसे, या फिर शॉर्ट साइट, ईडी लगा देते हैं इसे, शॉर्ट साइटेडनेस भी लिखा जाता है। ये भी ऐसे भी लिखा रहेगा। तो मायोपिया डिफेक्ट, आई में मायोपिया डिफेक्ट है शॉर्ट साइट। सो मायोपिया डिफेक्ट में क्या क्या होता है, इसमें लाइट रे बिफोर रेटिना, इंट्रैक्शन ऑफ द लाइट रे बिफोर रेटिना, फिगर मैं बना के दिखाऊंगा। तो एक एक करके पॉइंट हम लोग लिखते रहेंगे और यहाँ सीखते रहेंगे। मायोपिया 10th क्लास का है। शॉर्ट साइट भी बोलते हैं। शॉर्ट साइट का मतलब शॉर्ट बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले ही लाइट कट जाएगा आपको। सो इंट्रैक्शन इन मायोपिया। फिगर बना के मैं दिखाता हूँ, आप लिख लेंगे दूसरा लाइन। सो इंट्रैक्शन ऑफ लाइट रे बिफोर रेटिना for far away object. सो मायोपिया में क्या होता है, तो मायोपिया का मैं ड्राइंग कर देता हूँ। तो मायोपिया का पहले नेम समझिए कि एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो ये शॉर्ट साइट लिखा रहेगा, मायोपिया होता है। और मायोपिया में फार ऑब्जेक्ट के लिए इंट्रैक्शन ऑफ लाइट रे बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले ही लाइट कट जाता है। मतलब फिर देखेंगे, देखिए फिगर फिर से 2 बार हमें फिगर बनाना है यहाँ पे ऐसे। ये है रेटिना, यहाँ पे आई बॉल बना लेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन फिर से ये हो गया। देखिए मायोपिया में क्या होता है, इंट्रैक्शन ऑफ लाइट रे बिफोर रेटिना फॉर फार अवे ऑब्जेक्ट। अगर दूर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऐसे दूर है, अगर काफ़ी दूर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये लाइट रे यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। और लाइट रे जब यहाँ पे बीच में ही कट जाएगा तो दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ये साफ नहीं दिखेगा, साफ से दिखता नहीं है। और नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, ये नज़दीक का ऑब्जेक्ट आराम से खूब अच्छे से दिख जाता है। तो मायोपिया डिफेक्ट में ये होता है कि दूर का चीज़ें नहीं दिखता है और नज़दीक का चीज़ें साफ दिख जाएगा। यहाँ देखिए नज़दीक का चीज़ें साफ दिख रहा है। जनरली मोस्ट कॉमन जो डिफेक्ट होता है आई में, जैसे स्टूडेंट के आई में, मेरे आई में, जितने भी, जैसे हम लोग स्टूडेंट छोटे से ही, मैं मतलब आईटी में गया था तभी से ग्लासेस यूज कर रहा हूँ। तो उसी समय जो डिफेक्ट आया था मायोपिया ही था। उसमें फील वही हुआ था कि जस्ट नज़दीक बुक रीडिंग कर रहे हैं तो आराम से रीड कर लेते हैं, बट जैसे ही क्लास में लेक्चर होता है और सर जब लेक्चर लेते हैं तो लेक्चर पे बोर्ड पे जो लिखते हैं वो नहीं दिखता था। तो ये मायोपिया डिफेक्ट हो गया और मेजर स्टूडेंट में ये डिफेक्ट मिलता है, मायोपिया होता है। मायोपिया डिफेक्ट में होता है कि नज़दीक का चीज़ें दिख जाएगा, रीडिंग करना है, टेबल चेयर पे बैठ के अपना नोट बनाना है, रीडिंग करना है, वो सब चीज़ें में कोई डिफेक्ट नहीं है। बट दूर का, जैसे लेक्चर हो रहा है और लेक्चर को क्लास में देखने में वो दिक्कत होता है, तो उसको हम लोग मायोपिया डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये है आपका मायोपिया डिफेक्ट, जिसमें आप लिख लेंगे कि यहाँ पे फार अवे ऑब्जेक्ट
सो यहाँ पे लिखेगा नॉट क्लियरली विजिबल। ये नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल है। ये क्लियरली विजिबल है। तो माफिया में ये आपका डिफेक्ट मिलेगा कि यहाँ पे इंटरेक्ट कर जाता है लाइट रे फार ऑब्जेक्ट के लिए बिफोर रेटिना, रेटिना पे नहीं कटता है, बिफोर कट जाएगा इसलिए दिखता नहीं है। यहाँ पे आपको एकदम क्लियर दिखेगा, नज़दीक का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है। क्यों होता है तो इसका रीजन भी आपको जानना है कि इसमें होता है क्या कि इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, ठीक है। आई बॉल जो होता है वो इलोंगेट कर जाता है, या आप बोल सकते हैं इसमें फोकल लेंथ, जैसे ये है, ये क्या था, फोकल लेंथ था, फोकल लेंथ घट गया। चलिए उसको प्रेजेंट कर देता हूं मैं, मायोपी। वो समझिएगा आप साइंस को ऐसे समझिए, इस तरह से समझिए, ठीक है। ऐसे अगर नॉर्मल आई रहता है तो नॉर्मल आई में फोकल लेंथ ये था, ठीक है। नॉर्मल आई समझिए, ऐसा समझिए। और ये लेंस है, ये लेंस के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये लेंस है, ये ऐसे लेंस। अब हम अगर हम लोग बात करेंगे, ये है नॉर्मल आई, नॉर्मल आई है, ठीक है, नॉर्मल आई। तो नॉर्मल आई में ऐसे होता है, लाइट कहीं से भी आया, दूर से लाइट आया और दूर से लाइट आके यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, रेटिना पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकस, फोकस लेंथ, ठीक है। अब अगर मायोपिक आई है, सोचिए, मान लीजिए मायोपिक डिफेक्ट इन आई, मान लीजिए आई में डिफेक्ट आ गया, ठीक है। डिफेक्ट आने पे हो क्या रहा है कि डिफेक्ट आने पे ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे हुआ, ठीक है, वो लाइट रे ऐसे रेटिना से पहले ही कट कर दिया, वो उतना दूर तक गया ही नहीं, तो इस बार फोकल लेंथ ऐसा हो गया, इनफाइनाइट से आ रहा है ऑब्जेक्ट, फार अवे ऑब्जेक्ट है तो फोकल लेंथ कम होगी। तो फोकल लेंथ क्या होता है, तो डिफेक्ट के केस में फोकल लेंथ जो हो गया वो कम हो गया, ठीक। उसका रीजन आप समझ सकते हैं, अपने साथ बना सकते हैं, क्योंकि आप लेंस पढ़े हुए हैं, बुक में है, बुक में याद करने के लिए रहता है, बट आपको याद नहीं करना है, आपको खुद समझना है। देखिए फोकल लेंथ कम हो गया, और आप जानते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप पढ़े हुए हैं, अगर ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो 1/, फोकल लेंथ आप पढ़ चुके हैं, μ-1 और 1/r प्लस और -1/-r। जब सॉल्व करेंगे तो ये फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा r/2 और μ-1, ये है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, हुआ ना। तो अब आपने बताया कि f' <f, समझिए कि फोकल, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आई बॉल के अंदर जेली है वो तो चेंज नहीं होगा, सो फोकल लेंथ आप देख रहे हैं कि यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर रेडियस ऑफ आई बॉल। सो आपका डिफेक्ट जो हुआ, आंख में जब डिफेक्ट हुआ तो फोकल लेंथ क्या हो गया, घट गया, फोकल लेंथ घट गया, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर घट गया, ऐसे समझेंगे, ठीक है, ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर घट गया, मतलब नॉर्मल आई बॉल ऐसा था, समझिए, नॉर्मल आई बॉल ऐसा, ये है नॉर्मल आई बॉल ऐसा है, और मायोपिक आई बॉल ऐसा हो जाएगा, ऐसे समझिए, इस तरह समझिए, ठीक है, ऐसे ऐसे रिलेट करना। नॉर्मल आई बॉल जो होता है, नॉर्मल आई बॉल ऐसा, जैसे इस नॉर्मल आई बॉल का रेडियस निकालेंगे, ऐसा रुके,
सो नॉर्मल आई बॉल देखिए, ये है नॉर्मल आई बॉल जिसको आप ऐसे ड्राइंग करेंगे। सोचिए कि नॉर्मल आई बॉल को जब ड्राइंग करेंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे आएगा, ये आ रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ नॉर्मल आई बॉल। और मायोफिक आएगा तो मायोफिक में ये ऐसे हो जाएगा। ये अगर सर्किल बनाएंगे तो सर्किल ऐसे होगा, जिसका अगर रेडियस निकालेंगे तो इस टाइप का। अगर सेंटर ऐसे आ गया तो ये आर डैश, मान लीजिए सेंटर यहाँ ले रहे हैं तो आर डैश क्या है, आर डैश आप बोल रहे हैं छोटा है, तो जो कर्व होगा ना, कर्वेचर बढ़ जाता है। ये जो आप देख रहे हैं कि पहले ऐसे आई बॉल ऐसे रहता है, और जब आई बॉल इलोंगेशन हुआ, इलोंगेट कर गया, फैल गया, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, या कर्वेचर बोलते हैं, कर्व ज्यादा कर्व हो गया। इस आई बॉल में कर्व क्या हो गया, ज्यादा। यहाँ देखिए फ्लैटिंग है, ये स्ट्रेट टाइप का चल रहा है, और यहाँ कर्व क्या हो गया, ज्यादा हो गया। या और अच्छे से बनाना चाहें तो ऐसे कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे बोलिए कि ये है, ये मायोफिक आई बॉल हुआ। तो मायोफिक आई बॉल में ये रेडियस आर डैश जो हो गया, वो आर डैश छोटा हो गया आर से, ये बड़ा सा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ये डिफेक्ट हुआ तो बोलते हैं कि इलोंगेट कर गया, फैल जाना। देखिए ये पतला सा आई बॉल है, यहाँ फैल गया, आई बॉल फैल गया, इलोंगेशन हो गया, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। या आप बोल सकते हैं कि यहाँ जो हुआ कर्व जो हो गया, इंक्रीज कर गया। ये फ्लैट स्ट्रेट टाइप का है और ये कर्व हुआ ऐसे। तो लिख लेंगे कि ये नॉर्मल आई बॉल है, और ये है मायोफिक आई बॉल। ऐसे तो कोई रट्टा नहीं है, आप अपना डिफेक्ट को, जो ड्राइंग है उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि क्यों हुआ था मायोफिक डिफेक्ट। तो अब आप लिख सकते हैं कि मायोफिक डिफेक्ट जो हुआ ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ eyeball of eyeball or due to increase in curvature ऑफ आई बॉल। तो आई बॉल ज्यादा कर्व हुआ, आई बॉल यहाँ पे देखिए ये कर्व ज्यादा हो गया, यहाँ पे फ्लैट था, यहाँ कर्व ज्यादा हुआ ड्यू टू कर्वेचर, इंक्रीज इन कर्वेचर या इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल इलोंगेट कर गया। इलोंगेशन में आप ऐसे बोल सकते हैं कि नॉर्मल आई ऐसा था आपका, अब मायोफिक आई ऐसे फैल गया, ऐसे बोल सकते हैं, हो गया इलोंगेट कर गया, ऐसे फैल गया। देखिए यहाँ थिकनेस देखेंगे तो ऐसा है, और ये फैल गया, ये ज्यादा थिकनेस हो गया, ये इसको बोल सकते हैं रेड वाला इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो आई बॉल का इलोंगेशन ऐसे बोल सकते हैं कि इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल का इलोंगेशन, या ग्रीन कलर से बोल सकते हैं कि मोर कर्वेचर। ये जो देख रहे हैं ऐसे, इसको ड्यू टू इंक्रीज इन कर्वेचर, कर्व ये फ्लैट टाइप का स्ट्रेट टाइप का बन रहा है, ये मोर कर्वेचर। मोर कर्व देन नॉर्मल आई। सो ये बुक में ऐसा लिखा रहता है, बट आप उसके रीजन पे जाइए कि उसका रीजन क्या है। आप ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करने पे बिफोर पहले कट गया का मतलब फोकल लेंथ घट गया है, फोकल लेंथ घट गया का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर घट गया, उसको आप रिलेट करेंगे तो आप अपना स्टेटमेंट बना लीजिए। ये था मायोफिक डिफेक्ट, जिसको शॉर्ट साइड भी बोलते हैं। दूर का चीज़ें नहीं दिखेगा, नज़दीक का चीज़ें क्लियर दिख जाता है, और इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए आपको हेल्प लेना है कॉनकेव लेंस का, और उससे क्वेश्चन भी आता है, और जो कि है 10th क्लास का चीज़ें।
5। सो यहां पे लिख लेंगे कि मायोफियर डिफेक्ट in eye can be removed with help of concave lens लेना of appropriate पावर, एक बेस्ट पावर का कॉन्केव लेंस लीजिए। कॉन्केव लेंस से रिमूव होता है, जैसे मेरा आई लेंसेस है तो ये कॉन्केव लेंस है, क्योंकि दूर का चीज़ें नहीं दिखता है। तो इसको रिमूव करने के लिए आई लेंसेस हम लोग जो यूज करते हैं, डॉक्टर के पास जाके चेक कराते हैं ना लेंस, वो कॉन्केव लेंस देते हैं मायोपिक डिफेक्ट को। कैसे कॉन्केव लेंस कैलकुलेट करते हैं, कितने पावर चाहिए, वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे क्वेश्चन आता है और ये सब चीज़ें 10th क्लास में था हम लोग का। देखिए समझिए डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट क्या है मायोफिक में। तो ऐसे समझेंगे, 2-3 फिगर हम लोग ड्राइंग करते हैं। एक फिगर हम लोग ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट क्लियरली एकदम विजिबल है। ये है नजदीक वाला पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिख रहा है। ये पॉइंट है जहां पे एकदम क्लियर विजन है ऑब्जेक्ट का, एकदम इंटरेक्शन हो रहा है रेटिना पे। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट देखिए, इसका विजिबल नहीं है, ये नॉट क्लियर विजिबल है। जो आप जानते हैं मायोपिया डिफेक्ट में दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो साफ नहीं दिख रहा, ऐसे ये नहीं दिख रहा। यहां आप बोलेंगे कि नॉट क्लियर विजिबल, ये सही नहीं दिख रहा। सो देखिए, अब इसको सही करने के लिए, जैसे दूर का चीजें हमें साफ दिखने के लिए, अब मैं हेल्प ले रहा हूं यहां पे, समझे। रे डायग्राम छोटा सा है, 10th क्लास का है, और फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर लेंगे। ये है आई लेंस, डिफेक्ट आ गया इसमें। अब इसको हमें सही करने के लिए, इसको सही करने के लिए देखिए, आप इसको सही करने के लिए मैं एक लेंस यूज कर रहा हूँ। लेंस क्या यूज कर रहा हूँ, तो इसके सामने, आंख के सामने मैं ऐसे एक कॉन्केव लेंस यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए कॉन्केव लेंस यूज करना है। कॉन्केव लेंस क्यों यूज करें कॉन्केव लेंस, समझिए। अब देखिए लाइट को आने दीजिए। लाइट जैसे ही आया, लाइट ऐसे आया, लाइट ऐसे आया। कॉन्केव लेंस का प्रॉपर्टी जानते हैं, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होता है ना, डाइवर्ज करता है। तो ये जैसे ही लाइट आएगा, ये लाइट को डाइवर्ज कर देगा, ऐसे फैला देगा। थोड़ा सा नजदीक और लेना था मुझे, थोड़ा सा लाइट को और नजदीक से लेना था। तो ऐसे मैं लाइट को थोड़ा सा नजदीक से ले रहा हूं कि ये लाइट जा रहा है, कॉन्केव रे होता है, डाइवर्जिंग होता है, ऐसे डाइवर्ज कर देगा। और डाइवर्ज करेगा, जैसे डाइवर्ज करेगा तो ये एक वर्चुअल, ऐसे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना देगा। और आंख को लगेगा, आंख को ऐसा लगेगा कि लाइट यहां से आ रहा है। और बेटर कर दूं मैं, और बेटर मैं इस साइड कर देता हूं 5 पॉइंट। मैं इस साइड फिगर और अच्छे से बना देता हूं। देखिए ये है डिफेक्ट, ये तो ठीक है, बट इसी को रिमूव करना है, इसको सही करना है। सही करने का तरीका है कि ये जो फार वाले को नजदीक करने की कोशिश कीजिएगा। कैसे होगा, तो हेल्प लेना है मुझे कॉन्केव लेंस का। चीजें है 10th क्लास का। देखिए ऐसे, ये लेंस है, ये लेंस हो। अब इसके सामने, आंख के सामने ना एक क्या करेंगे, कॉन्केव लेंस ऐसे लगा देंगे।
ये, क्योंकि इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए आपको हेल्प लेना है कॉनकेव लेंस को। आप जानते हैं कि कॉनकेव लेंस ये क्या, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये है डाइवर्जिंग, ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, जिसका फोकल लेंथ जो है वो निगेटिव होता है, पावर भी इसका निगेटिव हो जाएगा। आप जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, डाइवर्जिंग लेंस के चलते हुआ क्या कि जैसे ही लाइट, ऐसे लाइट काफ़ी दूर से इन्फानाइट से लाइट आ रहा था, तो जब लाइट आ रहा था इन्फानाइट से, तो ये लेंस क्या करेगा, उसको फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा। और जब ऐसे डाइवर्ज करेगा तो आँख, जो मेरा आँख में डिफेक्ट है, उस आई को लगेगा, उस आई को लगेगा कि ओह ऑब्जेक्ट तो यहाँ से आ रहा है, लग रहा है आई को लगेगा कि लग रहा है लाइट यहाँ से आ रहा है, ये पॉइंट बन जाएगा। आँख को लगेगा, क्योंकि ये जैसे ही कॉनकेव लेंस आँख के सामने लगाइएगा, वो दूर से आने वाले लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। फैल करके ये लाइट जब आँख पे जाएगा तो आँख को लगेगा कि तो यहाँ से आ रहा है, और आँख जैसे ही देखेगा कि अरे तो नज़दीक ऑब्जेक्ट है, बढ़िया सा इमेज बना देगा एकदम यहाँ पे, और अब आपको क्लियर विजिबल है। देखिए रेटिना पे आ गया, रेटिना पे आया तो एकदम क्लियर विजिबल। तो यह है मायोपिया का डिफेक्ट जो है, ये तो काफ़ी क्लियर दिख रहा था, इसी में डिफेक्ट था, ये नहीं दिख रहा था। तो इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम हेल्प ले रहे हैं किसका, कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, पावर नेगेटिव होता है। और आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन बनाते समय इस लेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बाकी आप जो भी लिखा रहेगा उससे आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं बना के दिखा देता हूँ, सिखाता हूँ कैसे बनाना है। मान लीजिए v जो है वो v ये वाला डिस्टेंस हो गया, ऐसा डिस्टेंस हो गया, u इन्फानाइट ले लीजिएगा, v ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये v डिस्टेंस हुआ, u इन्फानाइट ले लेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे, पावर निकाल लेंगे। मैं क्वेश्चन सेट कर देता हूँ, क्वेश्चन बना देता हूँ, अपने ये एग्जाम में जो आया हुआ है मैं दे देता हूँ। यही था मायोपिया में, यही था, शॉर्ट साइट बोलते हैं, नेम आपको जानना था, नज़दीक का क्लियर दिखता है, दूर का चीज़ें नहीं दिखता है, क्यों ऐसा होता है वो सीखना था, एंड ये सारा। चलिए नेक्स्ट। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ प्रेजेंट कर दिया है, और ये पीएमटी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन 10th क्लास में हम लोग का आता था। चलिए प्लानिंग करते हैं। लिखा हुआ शॉर्ट साइट पर्सन, मायोपिक पर्सन है, फिगर बनाना हो तो आप बना सकते हैं। वो पावर ऑफ लेंस का जो पावर है वो 2 डायोप्टर है, वो पावर नेगेटिव है। नेगेटिव से पता चल रहा है कि श्योर वो मैन ने जो लेंस लगा रखा है वो है कॉनकेव लेंस। सो पावर है लिखा हुआ -2 डायोप्टर। डायोप्टर का मतलब जानते हैं, यूनिट हम लोग पढ़े हुए हैं पहले। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन सी डायरेक्टली, सो विदाउट स्पेक्ट्रल्स। तो ऐसे देखिए, आप समझिए कि ये इन्फानाइट से लाइट आया और ऐसे डाइवर्ज कर दिया, और ये यहाँ से यहाँ तक जाके रेटिना पे कट गया। इन्फानाइट से लाइट आया, ऐसे जस्ट ये डाइवर्जिंग है, जानते हैं ये कॉनकेव है, डाइवर्ज कर दिया, और डाइवर्ज करके ये रेटिना पे कट रहा है। हो गया। इसको डॉट 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 करके ऐसे मिला देंगे कि ये एक पोजीशन है जहाँ से वो क्लियर विजन है। ये डिस्टेंस डी निकालना है, यही तो डी निकालना है, कर लीजिए, ये फॉर्मूला मेरे पास है। सो यहाँ पे आप पावर का मतलब जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू -2, और फोकल लेंथ करेंगे तो -1/2, और वो भी मीटर में। सो इसको हटाएंगे तो -50 हो जाएगा सेंटीमीटर, ये जानते हैं। और यहाँ फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v ही तो है डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फानाइट पे, तो 1/∞ इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू है f,
यूज कर लीजिए, 50 कर लेंगे, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं आएगा, तो यहाँ पे 50 ऐसे कर लीजिए, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। d इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, डिस्टेंस जो है वो 50 सेंटीमीटर होगी। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, फाइनल इमेज यहाँ पे बन रहा है, ये वर्चुअल इमेज बनेगा कॉनकेव लेंस के थ्रू, वही इमेज इसके लिए आई के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सिंपल 10th क्लास का क्वेश्चन था, और ये है आंसर 50 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन एक और है मेडिकल का, एक और क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएमटी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंट कर दिया है, और क्वेश्चन का स्टेटमेंट था, और स्टेटमेंट को मैं ड्राइंग में कन्वर्ट किया। तो पहले फर्स्ट ड्राइंग में लिखा हुआ है कि ये जो 10 सेंटीमीटर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजिबल है। 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट एकदम साफ दिख रहा है, ठीक है। नाउ अब हमें क्लियर विजन ऑफ ओडेस, अगर आई से 30 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिख रहा है, अगर मुझे इसको क्लियर विजिबल करना है, उसको क्लियर देखना है, तो जो ग्लासेस हम लोग यूज करेंगे उसका फोकल लेंथ कितना यूज होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले स्टेटमेंट देख करके कि नियर ऑब्जेक्ट साफ दिख रहा है, थोड़ा सा दूर हुआ ऑब्जेक्ट तो विजिबल नहीं है, तो ये तो देख करके पता चल रहा है कि ये आई में जो है मायोपिया डिफेक्ट है ना। सबसे पहले डिफेक्ट पता चल गया। इस डिफेक्ट को जस्ट रिमूव करने के लिए आपको यूज करना है कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस। बाकी अगर आंसर सॉल्व नहीं करना है तो आप यूज कर सकते हैं, आंसर ए कर सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे बनाना है आंसर ए, तो आप समझिए, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, इस तरह से यूज करना पड़ेगा कि मान लीजिए रे डायग्राम बनाएंगे, तो रे डायग्राम ऐसे हुआ, यहां से लाइट चला और ऐसे, ये लाइट ऐसे फैलाएगा, वो लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ से लाइट ऐसे चलने दीजिए, ये लाइट को ऐसे फैलाएगा, वो लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, और ये ऐसे बना देगा इमेज, ठीक है। सो देखिए ये ओ हुआ, ठीक है। तो आपको अगर फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, फोकल लेंथ निकालना है, तो मैं इस साइड मिटा दे रहा हूँ, ऐसे समझा दे रहा हूँ। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू आपको रखना चाहिए यहाँ पे -30 सेंटीमीटर। वी, जो वी यूज करेंगे, ये जो वी यहाँ से यहाँ वी यूज करेंगे, ये है -10 सेंटीमीटर है। बाकी आप पुट कर लीजिए, ऐसे डायरेक्ट पता चल रहा था, डिफेक्ट से देखते पता चल जाएगा, बट आपको सॉल्व करना है तो आप पुट कर लेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1/-10 -1/u, u का मतलब -30, तो 1/f, सो 1/30 -1/10, सो 1/30 -3/30 कर लेंगे, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा -2/30, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ये निगेटिव से पता चल रहा था कि ये तो कॉनकेव लेंस है, ऐसे ही पता चल तो रहा था, ऑप्शन देख करके ही पता चल जाता है कि। तो मायोपिया हो गया, मायोपिया में यही क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन 10th क्लास स्टैंडर्ड का ही है, जो कि अभी मेडिकल में आया हुआ है, तो काफ़ी आसान सा टॉपिक था। तो मायोपिया फिनिश। नाउ नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया, इसी का उल्टा करना है, तो डिस्कस कर देते हैं उसको। सो नेक्स्ट डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, वैसे ही सारे टर्म वैसे ही आपको लिखना है, बस उसका उल्टा करना है। नंबर 1, सो जो हाइपरमेट्रोपिया टर्म है, इसको आप फार साइट बोलेंगे, फार साइट भी लिखना है, फार साइट। ठीक है, या इसको आप लिखेंगे फार साइटेड, ऐसे भी लिख सकते हैं।
या फार नेस। फार को लॉन्ग भी लिखते हैं, लॉन्ग भी लिख सकते हैं आप। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि इंट्रैक्शन ऑफ लाइट रे आफ्टर द रेटिना फॉर नियर ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट जस्ट उसका उल्टा लिखते रहिएगा, हाइपरमेट्रोपिया। सो इसमें इंट्रैक्शन ऑफ लाइट रे आफ्टर द रेटिना for nearby object। so for nearby objects, नजदीक वाला ऑब्जेक्ट के लिए मीनिंग। थर्ड पॉइंट, मीनिंग आँख आई बनाना है, ऐसे आई बॉल कर लीजिएगा ऐसे। फिर से आई बॉल कर लीजिएगा ऐसे। देखिए ये जो नज़दीक का ऑब्जेक्ट है ना, ये नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉब्लम होता है। ये नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट में लाइट रे जो है इंटरेक्ट कर जाता है आफ्टर रेटिना, रेटिना से बाहर चला जाएगा लाइट, और इसके चलते ये क्लियर विजिबल नहीं होगा। तो इसमें नज़दीक का चीज़ें नहीं दिखता है, दूर का चीज़ें दिखेगा, दूर का चीज़ें एकदम क्लियर दिखता है। सो दूर का चीज़ें हाइपरमेट्रोपिया में साफ दिखता है, दूर का चीज़ें एकदम क्लियर इंट्रैक्शन होगा और ये साफ दिखता है। तो रेटिना पे बनता है दूर वाला इमेज, बट नज़दीक वाला चीज़ें दिखेगा नहीं। वो लिखा हुआ इंट्रैक्शन ऑफ लाइट रे आफ्टर रेटिना, रेटिना के आगे चला जाता है, वो इमेज यहाँ बनने लगता है, जिसके चलते दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे नियर बाय ऑब्जेक्ट, नॉट क्लियर विजिबल। सो ये क्लियरली विजिबल नहीं है, जबकि ये फार ऑब्जेक्ट, फार अवे ऑब्जेक्ट, ये क्लियरली विजिबल है। ये क्लियरली विजिबल होता है। इसका रीजन पूछा जाएगा तो उसका उल्टा लिख लेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, नो 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 इलोंगेशन, आई बॉल इलोंगेट कर गया था ना, इसमें आई बॉल को कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई बॉल। तो यहाँ पे दिस डिफेक्ट, बस उसका उल्टा रिवर्स करना है। फोर्थ, दिस डिफेक्ट इन आई due to contraction of eyeball eyeball में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, या जो रेडियस या कर्वेचर जो हुआ, ठीक है, डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आईबॉल, या फिर लिखेंगे और डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आईबॉल। ऑफ आईबॉल, आईबॉल का कर्वेचर इसमें घट गया था। फिगर बना के दिखा देंगे।
नॉर्मल आई बॉल ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, ये है नॉर्मल आई बॉल। और इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन हो गया ऐसे, मायोपिक आई बॉल ऐसे बनाना है, देखिए कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और हाइपरमेट्रोफी है ना, हाइपरमेट्रोफी ऐसे, ये है नॉर्मल आई बॉल। सो नॉर्मल आई बॉल ये है, ठीक है। और ये इसमें हो गया क्या, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन में हाइपरमेट्रोफिक, सो ये है हाइपरमेट्रोपिक आई बॉल। सो ये हाइपरमेट्रोपिक आई बॉल में देखिए कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रेड कलर से आप दिखा सकते हैं, ये देखिए इसमें इतना, इसका थिकनेस इतना है, और इसमें देखिए थिकनेस इतना है, ठीक है। रेड कलर साफ दिख रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन इन आई बॉल। उस वाले पहले में मायोपिया में क्या था, इलोंगेट कर गया था, इलोंगेशन फैल गया था। ये आप कर्व देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ तो कर्व ऐसे दिख रहा है, ऐसे मान लीजिए ये कर्व ऐसे आपको दिख रहा है, बट यहाँ कर्व थोड़ा कम हो गया, ठीक है। ये कर्वेचर देख रहे हैं, यहाँ स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ज़्यादा हुआ, डिक्रीज इन कर्वेचर, आई बॉल का जो कर्व हुआ वो घट गया, ये कर्व ज़्यादा है, यहाँ पे कर्व कम हुआ। तो आप ग्रीन कलर से दिखा के बना के दिखाइए, डिक्रीज इन कर्वेचर, कर्वेचर। अगर आप इसको इमेजिन करेंगे ऐसे, इस तरह से आप इमेजिन करेंगे ऐसे, इस तरह इमेजिन करें, एक सर्किल बना के आप इमेजिन करें ऐसा, और इसको आप इमेजिन करें ऐसे, तो सर्किल बना के ऐसे इमेजिन करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे सर्किल बनेगा, इस तरह का सर्किल, ऐसे सर्किल बनेगा, और इसमें ऐसे सर्किल बनेगा, ठीक है। तो साफ दिख रहा है कि ये रेडियस जो हुआ, इसमें आर है और इसमें आर डैश है, ये। सो इस वाले केस में जो हाइपरमेट्रोफिक हुआ, आर डैश बढ़ गया, फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगा, आर डैश, यहाँ आर डैश बढ़ा है, जस्ट उसका उल्टा चल रहा है, सब उसका उल्टा चल रहा है। आप जानते हैं कि फोकल लेंथ, कहीं भी लिख लीजिए, फोकल लेंथ आप क्या पढ़े थे, 2r डिवाइड बाई 2 म्यू माइनस 1। तो इस बार फोकल लेंथ घट जाएगा, सॉरी इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा ऐसे। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप मायोपिया पढ़ चुके हैं, उसी का उल्टा पूरा चल रहा है इसमें। उसमें था कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, इसमें इलोंगेशन हो गया, फिगर बना दीजिए। कर्व जो है इस बार कम हो गया, उसमें कर्व ज़्यादा था, इसके चलते इसका रेडियस बढ़ गया, फोकल लेंथ भी बढ़ गया। उसमें रेडियस कम हो गया था, फोकल लेंथ कम हो गया था। नेक्स्ट था, अब इस टाइप के डिफेक्ट जो आई में आया उसका रीजन पढ़ लिया आप, उसका मीनिंग क्या है, नज़दीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, दूर का चीज़ें क्लियर दिखेगा। इसको डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए उसमें कॉन्केव था, इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लीजिए 5 में। This defect can be removed with help of convex lens of appropriate power। नोट करिए, मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ कि कैसे आपको कॉन्वेक्स लेंस को यूज करना। उसमें कॉन्केव लेंस था, इसमें कॉन्वेक्स लेंस, और क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। ड्राइंग करते समय वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट कि मान लीजिए कि ये जो है आप आई जो है मान लीजिए ये पॉइंट है जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे ये हम लोग को नहीं दिख रहा है, नॉट क्लियरली विजिबल। ये समझिए कि ये नहीं दिख रहा है,
ये पॉइंट हमें नहीं दिख रहा, और सोचिए कि ये पॉइंट मुझे दिख रहा है। पेपर में लिखा रहेगा नियर पॉइंट, फार पॉइंट, ऐसे लिखा रहेगा कि मान लीजिए कि ये नियर पॉइंट है और फार पॉइंट ये क्लियरली दिख रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट को हम लोग जो नहीं दिख रहा है, नज़दीक है, उसको हम लोग नियर पॉइंट भी, या क्वेश्चन में लिखा रहेगा, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। और ये दूर का पॉइंट है, मान लीजिए ओ डैश है, ओ डैश जो है ये फार पॉइंट है। फार पॉइंट जो है वो क्लियरली विजिबल है। सो पेपर में लिखा रहेगा कि नज़दीक का पॉइंट जो है नियर पॉइंट है, जो मुझे देखना है इसको, ये पॉइंट साफ दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, इसमें दिक्कत है, ये नज़दीक का नहीं दिख रहा है। ये चीज़ें हैं, इस डिफेक्ट को हाइपरमेट्रोफिया बोलते हैं। सो ये डिफेक्ट हो गया। अब इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए देखिए हम लोग कैसे प्लान करेंगे। समझिए भाई, जैसे उसमें कॉन्वेक्स लिए थे, यहाँ कॉन्केव ले लीजिएगा। प्लानिंग करना है आपको। ये है आई लेंस हुआ हम लोग को। इस पॉइंट को टारगेट करना है कि इसको मुझे देखना है, नज़दीक का ऑब्जेक्ट है उसको देखना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक कॉन्वेक्स लेंस, ये। सो ये मैं यूज करूँगा एक कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस है। आप जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है पॉजिटिव हो जाएगा, या जो पावर पढ़ते हैं पावर भी हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो है कॉन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वर्ज करने की कोशिश करता है। तो ये है कॉन्वर्जिंग लेंस। ये आपको ऑब्जेक्ट है, इसको देखना है। ऑब्जेक्ट देखने के लिए यहाँ से जो नियर पॉइंट है, ये इस डिस्टेंस को आप यू कहेंगे, ठीक है। अब देखिए रे डायग्राम देख लेंगे। ऐसे लाइट आया यहाँ से, ऐसे लाइट आया ऐसे, और ये क्या करेगा, ये लेंस जो है, ये लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है कॉन्वर्ज करेगा, उसको नीचे की तरफ झुकाएगा, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे झुका देगा, नीचे की तरफ ऐसे झुकाएगा। और ये आँख को लगेगा कि वो लाइट यहाँ से आ रहा है, आँख को ऐसे लगेगा कि वो लाइट ऐसे यहाँ से आ रहा है, ओ डैश से आ रहा है। तो ओ डैश जो है ये आपको वी बन जाएगा, ये है वी, वो यू डिस्टेंस, ये वी डिस्टेंस हुआ, और यहाँ पे जाके एकदम सही से एकदम फोकस कर देगा। तो ये है रे डायग्राम इसका, कि नज़दीक का पॉइंट ये नियर पॉइंट है जो देखना है, और ये पॉइंट फार पॉइंट क्लियरली विजिबल है। तो लेंस हमें यूज कर लेना है बीच में, आई लेंस के सामने, आई बॉल के सामने एक कॉन्वेक्स लेंस लगाना है। ये ऑब्जेक्ट को देखना है, ये ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये जैसे ही इसमें लाइट पड़ेगा ऑब्जेक्ट से निकल के, कि ये लाइट को क्या करेगा, जस्ट कॉन्वर्ज करेगा। कॉन्वर्ज करेगा तो आँख को लगेगा कि ये काफ़ी दूर से आ रहा है, और वो इमेज बना देगा। अब क्वेश्चन है इस पर, क्वेश्चन फॉर्मूला तो आपका वही फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, पेपर में जो दिया रहेगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5 अब 2 क्वेश्चन का प्लान करते हैं हम लोग। 6 ये क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था अभी आपको, और ये 10th क्लास का क्वेश्चन है जो मेडिकल में आया हुआ है, पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 10th क्लास का। स्टेटमेंट यही है कि 100 सेंटीमीटर पे साफ दिख रहा है, और मुझे देखना है 40 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को, ओ को क्लियर विजन करने के लिए मुझे पावर ऑफ लेंस चाहिए। तो ये तो साफ दिख रहा है कि मुझे नज़दीक को देखने के लिए ये मुझे यूज करना पड़ेगा, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा, और कॉन्वेक्स लेंस का पावर तो पॉजिटिव होगा। तो आंसर बी नहीं है, आंसर डी नहीं है। 1 सेकंड में ये बन गया। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये जानते हैं कि यू जो है वो आपको माइनस लेना पड़ेगा, -40 सेंटीमीटर, और ये बन जाएगा इमेज डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ तक क्लियर दिख रहा है तो ये इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, और ये इमेज बन जाएगा। और वी है -100 सेंटीमीटर है। देखिए चीज़ें 10th क्लास का है, और पूछता है पीएमटी में क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। 1/v - 1/u
इज इक्वल टू 1/f, सॉल्व करेंगे 1/v माइनस 100, सो माइनस माइनस प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/f, सॉल्व कर लीजिए। So 1/f, so 1/40 minus 1/100, so 100 minus 40 60 और डिवाइड बाई 40 इंटू 100, ये तो सेंटीमीटर में आ जाएगा ना फोकल लेंथ, सो 40 इंटू 100 बाई 60, यह है सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ मीटर में करेंगे तो ये 100 हटा लेंगे, सो 4/6 मीटर, फोकल लेंथ इन मीटर। सो पावर, अगर पावर डायप्टर में चाहिए तो फोकल लेंथ इन मीटर में होना चाहिए, तो पावर आप जानते हैं इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ और वो भी यूनिट मीटर में। सो 6/4 1.5 डायप्टर, तो पॉजिटिव तो था 1.5 डायप्टर, ये है आंसर सी। तो 10th क्लास का क्वेश्चन स्टेटमेंट आप देखेंगे, एक अच्छा ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग बना के आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा लेंस लगाना है आपको। नेक्स्ट एक और कर लीजिए, जैसे उसमें 7 किए थे 7 इसमें भी कर लीजिए। तो ये तो पुराना क्वेश्चन है, ये तो आईडी एडवांस में भी पूछा हुआ है कि इसमें क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ आई स्पेशलिस्ट जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस एक कॉन्केव लेंस दोनों कंबाइन करके एक नया लेंस बनाना है और नए लेंस का हमें पावर चाहिए, दोनों को सटा के रखना है। तो ये तो काफ़ी आसान है, ये ऐसा क्वेश्चन एडवांस में पूछा हुआ, ये पहले भी पढ़े हुए हैं कि ये तो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है। आप जानते हैं कि कॉम्बिनेशन में 1/f मस्ट बी इक्वल टू 1/f1 और प्लस 1/f2, बट सॉल्व करते समय थोड़ा सा आपको साइन ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स लेंस है तो 40 सेंटीमीटर, ये सही है, बट यहाँ पे लिखना चाहिए आपको -25, ऐसे लिखना चाहिए। कॉन्केव है ना, कॉन्केव का फोकल लेंथ तो निगेटिव होगा, सॉल्व करना मैं सिखाया था आपको, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 1/, ऐसे करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये 40 और इंटू 25, ऊपर में हो जाएगा 25 माइनस 40, सो -15 और डिवाइड बाई 40 इंटू 25। सो फोकल लेंथ जो है वो है -40 और 25 और डिवाइड बाई 15, 5 हो गया और यहाँ पे हो गया 3। सो फोकल लेंथ ये सेंटीमीटर में आ गया ना, सो फोकल लेंथ जो हुआ वो हो गया -200/3, ये सेंटीमीटर में, या फोकल लेंथ करेंगे तो -2/3 मीटर हो गया। ऐसे पावर कर लीजिए, पावर उल्टा करना है आपको। सो 1/, फोकल लेंथ और वो भी मीटर में रहना चाहिए, सो पावर इज इक्वल टू -1.5 डायप्टर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी पढ़े हुए हैं। सो आंसर देख लेते हैं, हाँ ठीक है 1.5 डायप्टर है। तो डिफेक्ट में फाइनल हो गया। 2 पॉइंट और हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, मैं नोट कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ कोई न्यूमेरिकल नहीं है, छोटा सा एकदम पॉइंट आपको ओल्ड साइट, ठीक है, प्रेस बायोपिया भी लिखते हैं, ओल्ड साइट होता है प्रेस बायोपिया, जिसमें दोनों डिफेक्ट आ जाएगा, न तो नज़दीक का ऑब्जेक्ट दिखता है क्लियर, ना दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा। तो ये है आपका ओल्ड साइट प्रेस बायोपिया बोलते हैं, ड्यू टू वीकनेस ऑफ सिलेरियस मसल विथ एज। जैसे एज होने पे जो मसल है, मसल जो आई बॉल को कैरी करता है, जो मैंने स्टार्टिंग में फिगर में बताया था, वो सेल मसल जो होगा वो वीक हो जाता है।
और वीकनेस के चलते जो है वो नज़दीक का ऑब्जेक्ट, बोथ नियर ऑब्जेक्ट एंड फार ऑब्जेक्ट नॉट क्लियरली विजिबल, ना तो नज़दीक का चीज़ें दूर इंटरसेक्ट कर जाएगा, दूर का चीज़ें नज़दीक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो दोनों डिफेक्ट आ जाता है। इसमें आप मायोपिया भी कह सकते हैं और हाइपरमेट्रोपिया भी बोल सकते हैं, दोनों डिफेक्ट आ जाएगा ओल्ड साइट में। रीजन कोई पूछता है तो आप रीजन बोलेंगे ड्यू टू द वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल, जो है वो आई बॉल को जो कैरी करने वाला मसल होता है वो वीक हो जाएगा, उसके चलते नियर ऑब्जेक्ट फार ऑब्जेक्ट दोनों विजिबल नहीं है। और इसको डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए आप बाईफोकल लेंस यूज किया जाता है, एक ऐसा ग्लास जिसके अंदर दो लेंस मिक्स रहेगा, मतलब दो अलग अलग पार्ट में रहता है। जैसे लोअर पार्ट रहेगा तो लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं नियर ऑब्जेक्ट देखने के लिए, और अपर पार्ट जो रहेगा वो कॉन्केव लेंस होता है। आता है ऐसे लेंस आते हैं ओल्ड साइड के लिए, ऐसे लेंस आते हैं जैसे जिसमें न्यूज़पेपर पढ़ना हो, मान लीजिए ऐसा न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर पढ़ना तो न्यूज़पेपर नज़दीक रख के पढ़ना होता है। नज़दीक रखने के लिए नीचे का पोर्शन रहेगा, नीचे का आधा पोर्शन, आधा से ज़्यादा जो भी पोर्शन है आधा पोर्शन रहेगा, वो नीचे वाला पोर्शन रहेगा कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस हेल्प करेगा नज़दीक के चीज़ों पढ़ने के लिए, और जब किसी को दूर को आते हुए देखना है तो आँख आई बॉल ऊपर हो जाएगा। नज़दीक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो नीचे रखते हैं, तो नीचे रखने के लिए ये नीचे का आधा लेंस जो है कॉन्वेक्स रहेगा, तो आप कॉन्वेक्स लेंस से देख लेंगे, नज़दीक का चीज़ें क्लियर दिखेगा। और दूर से किसी दूसरे कोई गेस्ट आ रहा है घर में, उनको दूर से देखने के लिए आँख ऊपर करिएगा तो वो उस आँख ऊपर करते ही ये कॉन्केव लेंस आ जाएगा सामने, कॉन्केव लेंस से फार ऑब्जेक्ट क्लियर होता है। तो यहाँ कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस थ्योरी है। ओल्ड साइट में मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों मिक्स है। रीजन है सेलरी जो मसल है जो आई बॉल को कैरी करता है वो एज के साथ वीकनेस आ जाता है उसके अंदर, और उसके चलते न तो नज़दीक का ऑब्जेक्ट न दूर का ऑब्जेक्ट दोनों क्लियर विजिबल नहीं होता है। तो ओनली थ्योरी है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। एक पॉइंट और है, छोटा सा पॉइंट और हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लास्ट पॉइंट फाइनल लास्ट पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट ये है, एस्टिग्मेटिज्म डिफेक्ट होता है, और ये डिफेक्ट इन आई ड्यू टू द नॉन स्फेरिकल शेप ऑफ कॉर्निया। आई बॉल के सामने कॉर्निया होता है जो मैंने शेप बताया था। तो नॉर्मल आई ऐसा होता है कि आई बॉल है, उसके सामने कर्व जो होता है वो भी कॉन्वेक्स लेंस जैसा ही बिहेव करता है कॉर्निया जो है नॉर्मल आई का। बट अगर वो नॉन स्फेरिकल शेप जो शेप है, ये इसके स्फेरिकल शेप जो है वो ख़त्म हो जाए, लाइक कुछ भी मैंने जैसे ट्रायंगुलर शेप बना दिया, लीनियर शेप हो गया, जैसे ही नॉन स्फेरिकल शेप ख़त्म हो जाएगा उसका, उस शेप चेंज किया, तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए आपको सिलेंड्रिकल लेंस, बस इस जो कर्व सरफेस जो फ्लैट हुआ है या ट्रायंगल बनाया है उसको हटाने के लिए आई के पास एकदम नज़दीक में एक सिलेंड्रिकल लेंस लगाना पड़ेगा, उससे जो होता है ये डिफेक्ट खत्म हो जाता है। फाइनल सो आई जो था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास मैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिस्कस करता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन पूछ चुका है अभी तक और बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर मैं टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, सो एक लेक्चर हुआ, 3 लेक्चर और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा।